ये देखिए, सभी सज्जनों से अनुरोध है कि हमारे काशीपुर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर जो कि रुद्रपुर संविधान बचाओ उत्तराखंड बचाओ देव याचना रथ यात्रा। अब देखिएगा कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस मेहनत के लिए, बेचारे इतनी दूर से आए हुए हैं। ये श्रीमान जी, आप श्रीमान जी कहाँ से? जी मैं चमोली से हूँ। चमोली से हैं श्रीमान जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू बिष्ट। राजू बिष्ट जी। तो आप किस पर्पस से ये काम करना चाह रहे हैं? जी ये हम मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जो पूरा शिक्षा मंत्री है हमारे, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी जी के साथ हैं। तो सारथी टाइप में हैं इसके। और जब ये यात्रा चली हमारी देव याचना यात्रा, तो देव याचना यात्रा चली, तो सबसे पहले तो देव याचना यात्रा का मतलब मैं बता दूं कि जो ये संविधान बचाओ यात्रा है उनकी, तो ये आदमी न सुन के, कोई सरकार नहीं सुन रही है। इनका कहने का मतलब है कि ये सरकार नहीं सुनी, तो अब ये फैसला इन्होंने देवी देवताओं में जो उत्तराखंड में माने गए हमारे, तो देवी देवताओं पे ये डाल दिया है जी। जैसा कि मेरे को ये भी बताइए कि संविधान और मनुस्मृति, आपने ये बात तो सुनी होगी। तो मनुस्मृति से हमको क्या थी, हमारी प्रथा पीछे जो थी, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, जो डाउन बेचारे समाज के लोग थे उन्हें बहुत दिक्कतें झेलने पड़ी। इस विषय पे आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? जी मैं तो जानकारी ये दूंगा कि जो हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, तो उनका कहना है कि ये गरीबों का हनन हो रहा है इसमें, और जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। गुरुद्वारे के पास गए हैं और याचना लगाई है कि ए भगवान तुम ही देखो, तुम पे छोड़ रहे हैं हम, और अगर हमने गलत किया है तो ये हमें वो है, और अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको ही देखेगा। इसमें यह है कि जो जो इन्होंने लागू किए थे पिछली सरकार, जो कांग्रेस की सरकार रही है, तो इनके सारे जो इसमें 34 बिंदु पे रखे हैं, 34-35 बिंदु हैं, तो इन सारों पे जाके ये है, तो इसलिए कि ये हमारा संविधान ख़त्म ना हो जाए करके इस चीज़ को रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी श्रीमान जी ने बताया, बिष्ट जी ने, जो कि 34-35 बिंदु भारत के संविधान की रक्षा की जाए। बाकी आप जर्नल समाज से देख सकते हैं, बिष्ट जी जर्नल समाज से हैं, फिर भी एक संविधान बचाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इससे शायद इनको लगता हो कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है संविधान में, जो कि पहले मनुस्मृति में नहीं थी। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका भ्रमण लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे जो देश की, भारत की संस्कृति है जी, जो कि हम सारे ज़िलों में घूम चुके हैं। ये आपके पास ये 13 ज़िले जो बड़े हैं, ये हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत और नैनीताल से कल उधम सिंह नगर में इसका समापन हो गया है। जैसे कि हम ये चीज़ से जानकारी हमको क्या मिल पाती है, आज आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार, आप इसको सही कहें या गलत, वो आदमी की सोच है कि वो किसको समर्थन कर रहा है, लेकिन कुछ निर्णय ये भी लिए जाते हैं। हमने जिस बीजेपी सरकार को हमने खुद बनाया है, आज हमको लाइन की कतार में खड़े करके हमको बेरोज़गारी जूझते हुए कि हमारे ही वोट द्वारा तो सरकार बनी है। तो कुछ ये जानकारी देते हुए भी हम आपको समझाना चाहते हैं कि संविधान सबको ही अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि उसमें लिखा है सबसे पहले बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें समथिंग भारत के सभी लोग समान हैं। और ये आपको देखेंगे, सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, नेहरू जी, और आपको ये बाबा साहब, इंदिरा गांधी जी, बाकी सभी तथ्यों को देख करके कि इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है हमारे देश को आज़ाद कराने में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तो, इनकी तो बहुत ज़्यादा महत्व रहा है कि ये इतनी पिछड़े वर्ग से होकर के इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, और आज यहाँ तक कि आज इन्हीं के संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है। तो बाबा साहब ने एक बार ये भी कहा था कि अगर ये संविधान सही लोगों के हाथ में जाएगा तो ये सही साबित होगा, अन्यथा ये गलत व्यक्ति के हाथ में जाएगा या गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो ये गलत साबित होगा। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के हाथ में गया है, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे भी आप जानकारी ऐसी लेंगे कि छनी हुई वीडियो देखिएगा। सोशल मीडिया पर भी आपको IT सेल वाले जानकारी देते हैं, कैसी फेक वीडियो होती हैं। ज़रा आप समझदार हैं कि आप जानकारी लेकर के कि बहुत अच्छी वीडियो, जो आपको लगे कि निष्पक्ष वीडियो, उसमें सभी का हित है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग
जो पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया, तो उस आधार पे और वर्तमान में जो उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रावत जी, इस सरकार के कारनामों के कारण आज पूरी जनता त्रस्त है। तो इसी बात को लेकर के हम पूरे उत्तराखंड में 108 जो शक्तिपीठ विभिन्न धर्मों के वहाँ पर याचना लगा के आ रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की जो समस्याएं, ज्वलन समस्याएं, जो वर्तमान सरकार ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, उत्तराखंड में जो हमारा भू संशोधन अधिनियम लागू किया है, भूमि की लूट खसोट के लिए श्राइन बोर्ड यहाँ गठित किया है, मंदिर और गुरुद्वारों की सारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, मस्जिदों की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, इसी तरीके से जो हमारा गैरसैंण में जो भूमि अध्यादेश था उसको चेंज किया है, बेरोजगार जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, गन्ने के किसानों का मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ पिछले साल से अब तक। ऐसे ही जो है हमारी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर के हमारे 36 पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों को लेकर के हम ऐसे शक्तिपीठों में विभिन्न धर्मों के जा रहे हैं और ये याचना कर रहे हैं, ये याचना देव याचना है। इसमें ये याचना है कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी हो, हिंदुस्तान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया हो, और अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस के माध्यम से कोई विकास की बात नहीं हुई हो तो आप लोग फैसला करें, और अगर हुई और जो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनके बारे में भी आप फैसला करना और सद्बुद्धि देना, ताकि देश में भाईचारा, अमन चैन कायम रहे, विकास की गति आगे बढ़े, और जो झूठ तंत्र फैला करके जो पूरी जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसका फैसला आप लोग किए थे। ऐसे पवित्र स्थल पर आए और ये हमने गुरु गोविंद साहब से प्रार्थना की है कि सत्य के साथ हम याचना कर रहे हैं, जो भी आपका निर्णय होगा